नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इसमें बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 6 की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पूंजीवाद, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों लोग पूंजीवाद का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और दोष को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में दोस्तों, ठीक है। उससे पहले जितने भी छात्र छात्राएं इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और एक बात, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मेरा वो जो आईडी है वो आईडी निखिल रवानी है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग पूंजीवाद को लेकर, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करो अर्थ की दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों भाई कि जो पूंजीवाद है ना, तो पूंजीवाद उस प्रणाली या तो फिर आर्थिक तंत्र को कहेंगे, है ना, जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो फैक्ट्री होता है, जो भी चीज़ होता है, उसका मालिक किसी एक या दो व्यक्ति होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि निजी स्वामित्व होता है। और जिसमें मुख्य उद्देश्य अगर बात करूँ दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना दोस्तों, ठीक है। मतलब अधिक से अधिक लाभ मेरा हो, ऐसे कॉन्सेप्ट लेके चलना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि इसका अर्थ, इसमें क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है दोस्तों, और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, चैम्बर्स इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार अगर बात कर सकते हैं ये पूंजीवाद को, तो क्या इसमें क्या कहता है, इसमें कहा गया भाई कि जो पूंजीवाद है ना, वह एक आर्थिक व्यवस्था है जो कि पूंजीपति में शक्ति का सृजन करता है दोस्तों, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या कहना है कि पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जो पूंजीपति में शक्ति का सृजन करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। GDH कोल के अनुसार अगर बात करें पूंजीवाद की, तो इनका जो कहना है भाई कि पूंजीवाद का परिणाम असुरक्षा है, ठीक है। पूंजीवाद का परिणाम असुरक्षा है और इसका सीधा संबंध जो होता है वो मजदूरी से होता है दोस्तों, ठीक है। जो इसका जो परिणाम है, तो इसका जो संबंध होता है ना, वो डायरेक्टली किससे होता है, वो मजदूरों से होता है दोस्तों, ठीक। तो चलिए, जो श्रमिकों को अलग अलग करता है और जिसको खरीदा या फिर बेचा जाए दोस्तों, ठीक है। यानी कि देखिए पूंजीवाद में क्या होता है ना, मजदूरों को कभी भी हम लोग खरीद लेते हैं, बेचते हैं, बहुत मतलब ये करते हैं इस पर, ठीक है। और जब काम होता है तो काम निकाल के छोड़ भी देते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप श्रमिकों को तभी मजदूरी दी जाती है जब उसके श्रम को खरीदना है तो फिर लाभदायक हो दोस्तों। हम लोग उसको तभी रिस्पेक्ट करते हैं, या तो उस मजदूर को इतना ये करते हैं जब उसके श्रम की आवश्यकता होती है, जब हमको खरीदना होता है, ठीक है ना, तभी इसका हम लोग ये करते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं पूंजीवाद को, तो आप आसान शब्दों में बोल सकते हैं जो पूंजीवाद है ना, ये इसका जो है ना निजी स्वामित्व होता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है ना। इसमें क्या होता है ना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में आप जानते हो ना, है ना, जो उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उसको क्या उद्देश्य होता है, तो व्यापार करना, पैसा कमाना, अपने अंदर 10, 15, 20 हज़ार लोगों को काम करवाना, वही कम से कम में, वही है पूंजीवाद, क्लियर। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे दोस्तों पूंजीवाद की विशेषता या तो फिर लक्षण, है ना। पूंजीवाद की विशेषता या तो फिर लक्षण, देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो वीडियो को अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, पूंजीवाद में पूंजी पर व्यक्तित्व होता है, ठीक है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। आपको मैंने पहले ही बताया भाई, जो पूंजीवाद होता है ना, पूंजीवाद में पूंजी जो होता है ना, वो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, किसी खास पर्सन, एक दो लोगों का ही होता है, ठीक है। पूंजीवाद में उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिए ही होता है। देखिए पूंजीवाद में जो उत्पादन किया जाता है ना, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या तो फिर जो भी चीज़ें हैं, इसमें लाभ किसको होगा, इसमें किसी खास व्यक्ति को होगा, किसी एक पर्सन को, दो पर्सन को, जो उसका अधिकारी है, जो भी इसका मालिक है दोस्तों, ठीक है। तो पूंजीवाद में उत्पादन जो होता है ना, वो व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, इसीलिए पूंजीवाद, क्लियर। तो दोस्तों पूंजीवाद में बड़े पैमाने के उत्पादन पर बल दिया जाता है। पूंजीवाद में क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ें नहीं बनती है, बड़ी बड़ी बड़ी, है ना। पूंजीवाद का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो आप बोल सकते हो कि पूंजीवाद में बड़े पैमाने के उत्पादन पर बल दिया जाता है, अधिक से अधिक संख्या में और अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य, ठीक है। तो ये लक्षण आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, किसमें, पूंजीवाद में। आगे क्या बोल सकते हो कि पूंजीवाद में एकाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति, है ना दोस्तों। पूंजीवाद में गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, भाई यहाँ पे क्या होता है ना, सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, मतलब भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा, मेरा मेरा ये वो है, मेरा वो करके, मतलब सब आगे जाने चाहता है,
सब चाहता है कि भाई मेरा ही प्रोडक्ट बिके, मेरा ही जो है माल वो बिके, हमें सबसे अच्छा है। तो पूंजीवाद में क्या होता है, गला कट प्रतिस्पर्धा होता है। एक बिजनेसमैन ये, एक बिजनेसमैन ये सब अपने आप में स्मार्ट बनता है और सब आगे निकलना चाहता है, सब आगे निकलना चाहता है, ठीक है। और सभी में प्रतिस्पर्धा चलती है। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि पूंजीपतियों में क्या होता है ना, पूंजीवाद में क्या होता है कि गलाकट प्रतिस्पर्धा होती है दोस्तों, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि भाई मेरा माल ना बिके, सब चाहता कि मेरा सबसे ज़्यादा बिके, ठीक है। तो आप बोल सकते हो भाई जो पूंजीपति होता है ना, पूंजीपतियों में गलाकट प्रतिस्पर्धा होता है ना। चलिए आगे क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसके लक्षण में या तो विशेषताओं में, कि पूंजीवाद में समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है दोस्तों। जैसे आता ये दो वर्गों में बढ़ जाता है दोस्तों, है ना। पूंजीवाद में क्या होता है ना कि श्रमिक द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीवादियों के हाथ में चला जाता है। यानी कि जो भी काम होता है, मेनली कौन काम करता है भाई, श्रमिक करते हैं, मजदूर करते हैं, लेकिन इसका लाभ जो जाता है पूरा पूरा किसको जाता है, पूंजीपतियों को जाता है। भले वहाँ पे 1000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 1000 लोग काम करने पे जानते हैं किसका लाभ होगा, वो पूरा का पूरा जो उसके मालिक हैं उसी को सब लाभ जाएगा। 1000 लोगों को लाभ नहीं जाने वाला, वो एक या जो दो व्यक्ति है मालिक, उसको सारा लाभ जाता है। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि पूंजीवाद में श्रमिकों द्वारा उत्पन्न जो भी है ना, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य जो भी है वो पूंजीपतियों के हाथ में ही चला जाएगा, है ना। मान लीजिए 1000 लोग काम कर रहा है, तो 1000 लोग काम कर रहे उस फैक्ट्री में, तो उसको पैसा सबसे अधिक कौन कमाएगा, वो 1000 लोग, क्या नहीं, वो 1000 लोग पे जो 500 600 जो भी देने के बाद कहा गया है डे वाइज या तो भी जैसा भी, तो उसको वो मिलेगा। लेकिन उसका जो लाभ होगा, मेन जो लाभ होगा, जो प्रोडक्ट बिके, जो भी सामान जो भी उत्पादन हो रहा होगा ना, तो उसका सारा का सारा श्रेय तो पैसा जो भी होगा वो उस मालिक को जाएगा, वो पूंजीपति को जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। आगे आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि पूंजीवाद वर्ग चेतना को जन्म देता है, जिसके कारण से श्रमिक बल, ठीक है, संगठित होता है। तो वर्ग जो चेतना है वो तो जन्म देगा ही भाई, ये तो हो जाएगा। आगे दोस्तों आप क्या बोल सकते हो कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। तो भाई पूंजीवाद की बात कर सकता हूँ, तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद का एक अंतिम चरण है। साम्राज्यवाद का आप जानते हैं ना, इसमें क्या होता है ना कि अपने अपने आप को भाई अपना साम्राज्य सब चारों तरफ फैलाना, भाई ये मेरा एरिया, मेरा ये वाला एरिया, मतलब अपने एरिया से बाहर जाके भी शासन करना और अपना दबदबा बनाना, ये साम्राज्यवाद। तो पूंजीवाद का भी एक यही उद्देश्य है भाई कि मेरा जो माल यहाँ पे बिक रहा है वो कल यहाँ भी बिके, 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 वो सारा जगह चाहता है कोई मेरा प्रोडक्ट सब जगह बिके, मेरा ही माल बिके, है। तो पूंजी साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये भी आप बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या बोल सकते हो कि पूंजीवाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन को जन्म भी देता है। तो ये इन चीज़ों को आप लोग देखा भाई, या किस प्रकार से जो पूंजीवाद है उसके लक्षण और विशेषताएं। तो कुल मिलाकर बोला जा सकता है कि पूंजीवाद भाई निजी स्वामित्व, अपना लाभ, है ना। इसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, है ना, अधिक से अधिक माल तैयार होता है, एक लाभ के लिए होता है भाई, कलाकार प्रतिस्पर्धा होता है, सब अपने आप में आगे निकलना चाहता है पूंजीवाद में, सब चाहता है कि हम यहाँ भाई सबसे अधिक पैसा वाला है तो मेरा माल ही बिके, होता है ना। तो यही चीज़ पूंजीवाद है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया। आगे थोड़ा हम लोग दोष देखेंगे दोस्तों। ये तो मैंने आपको गुण बताया, या तो विशेषता है, तो लक्षण बताया कि भाई ये लक्षण हो जाते हैं आपके पूंजीवाद के, ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं भाई ये पूंजीवाद है ना। और एक अमेरिका जो बोल सकते हैं वो पूंजीवादी देश दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है ना। सब बिजनेस में ये सब में लगे रहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी पूंजीवाद का थोड़ा हम लोग दोष देखेंगे दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में पूछ दिया जाता है भाई कि पूंजीवाद का दोष बताएं, क्यों, क्योंकि समाजवाद से उसका तुलना करना होता है भाई, समाजवाद और पूंजीवाद में क्या दोष या फिर गुण हैं इसको बताइए, तो आप बता सकते हो। तो मैंने आपको विशेषताएं बताया ऊपर में, अब थोड़ा इसका दोष देख लेते हैं दोस्तों। पूंजीवाद में समाज को दो, है ना, वर्गों में बांट दिया जाता है। तो पूंजीवाद में क्या होता है, समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक भाई पहला जो होता है वो साधन संपन्न वर्ग, दूसरा जो होता है वो साधनहीन वर्ग, इन दोनों वर्गों में बढ़ जाता है दोस्तों, है ना। चलिए एक तो ये आप बोल सकते हैं। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि धनी और भी धनी होते चले जाते हैं, और निर्धन क्या होता है, और भी निर्धन होते चले जाते हैं। पूंजीवाद में क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना, जिसके पास अधिक पैसा है, अधिक धन है, वो अच्छा जगह पैसा इन्वेस्ट करके उससे डबल कमा लेता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना वो नहीं कर पाता है। तो पूंजीवाद में एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो धनी, जो बड़े लोग होते हैं वो और भी बड़े होते चले जाते हैं,
और जो गरीब लोग होते हैं वो और भी गरीब होते चले जाते हैं दोस्तों। तो ये आप दोस्त बता सकते हो पूंजीवाद के। फिर आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि अधिकांश देशों में पूंजीवाद का असमान वितरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, पूंजीवाद साम्राज्यवाद को जन्म देता है। ये जो पूंजीवाद है ना, ये पूंजीवाद जो है ना भाई, यही साम्राज्यवाद को जन्म देता है ना। पूंजीवाद का भाई मैंने बताया कि मेरा अधिक से अधिक लाभ हो, लेकिन साम्राज्यवाद क्या कहता है, साम्राज्यवाद भी थे भाई कि ये वाला एरिया मेरा है तो यहाँ भी एरिया हमको करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। तो इस पूंजीवाद से ही दोस्तों साम्राज्यवाद को जन्म देता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या चीज़ेगा, पैसा रहेगा तो आप यहाँ भी प्रभाव कर सकते हो अपना, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ चारों तरफ से अपना कुछ ना कुछ फैला सकते हो। तो वही बोला जा रहा है कि पूंजीवाद जो होता है ना वो साम्राज्यवाद को जन्म देता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको साम्राज्यवाद पे भी वीडियो बना दिया है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हो दोस्तों क्या है साम्राज्यवाद, पूरा आपका पूरा वीडियो आपको मिलेगा, है ना। चलिए आगे दोस्तों, पूंजीवाद वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करता है जो कि क्रांति का कारण करता है दोस्तों। ठीक है, पूंजीवाद जो होता है वह वर्ग संघर्ष उत्पन्न करता है जो कि आगे चलकर क्रांति का एक कारण बन सकता है बड़ा सा। तो ये भी चीज़ आप बोल सकते हैं दोस्तों इसके दोष में। दोस्तों पूंजीवाद में स्त्री श्रम तथा बाल श्रम का भी शोषण होता है। देखिए क्या होता है पूंजीवाद में ना कि कोई भी अगर काम कहीं पे करवा रहा है तो महिलाओं को कम पैसों पे, मान लीजिए 500 देना हो तो महिला को देख के वो कितना देगा, 300, 350, 400, है ना, या 200 पे। तो महिलाओं पे कहीं ना कहीं शोषण होता है दोस्तों। ठीक है, तो पूंजीवाद में स्त्री श्रम तथा बाल श्रम की शोषण, है ना। तो महिला के श्रम में उसको देना था भाई 500, लेकिन दे नहीं रहा है कि भाई महिला है ना, और उससे अधिक काम करवा लेता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। साथ ही साथ बच्चों को अगर रख लिया तो जो जो 20,000 रुपये में देना था उसको, वो यहाँ पे 8,000 में बच्चों से काम करवा रहा है दोस्तों, है ना। जो यहाँ पे 500 का काम होना चाहिए था वो 300 में करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है भाई, यहाँ पे पूंजीवाद में स्त्री श्रम और बाल श्रम का भी शोषण होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक ये आप बोल सकते हो इसके दोष में। क्लियर, तो चलिए आगे क्या आपको बोलना है दोस्तों कि पूंजीवाद कलाकार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है ना। मैंने आपको बताया भाई कि ये जो पूंजीवाद है इसमें सब आगे निकलना चाहते हैं, सब इसी होड़ में है कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा माल और मेरा ही सामान, सारा सब खरीदे, सब मेरा सामान बिके सब जगह, ऐसा सब भावना रखता है। तो यहाँ पे गलाकट प्रतिस्पर्धा चलता है, पूरा का पूरा कंपटीशन चलता है दोस्तों। ठीक है, पूंजीवाद में। तो आप ये चीज़ आप बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पूंजीवाद में श्रम, पूंजी तथा संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है। पूंजीवाद में क्या होता है भाई, श्रम की तो होती है ही, पूंजी की तो होती ही है, और संसाधन की भी बहुत अधिक अंधाधुंध दोहन होता है इसमें दोस्तों। क्लियर, तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो। फिर आगे आप किसके दोस्त में बोल सकते हो दोस्तों भाई कि पूंजीवाद व्यवस्था अराजकता को जन्म देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे आप बोल सकते हो दोस्तों भाई पूंजीवाद में बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपति को खा जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि जो बड़ा बड़ा पूंजीपति लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं मार्केट तुरंत डाउन कर सकता है। और ऐसा होता भी है दोस्तों। मान लीजिए कोई बड़ा फैक्ट्री वाला लोग है और ये मान लीजिए कोई छोटा फैक्ट्री वाला लोग है। अब ये बड़ा वाला क्या कर सकता है ना कि कभी भी अपना रेट बढ़ा सकता है, कभी भी घटा सकता है। अगर रेट को घटा कर थोड़ा कम कर दे तो ये छोटा वाला को तो पोसा ही पड़ेगा नहीं दोस्तों। तो इस कारण से इसका थोड़ा सा घटा होगा। ऐसे भी कर सकता है कि ये अपना प्रोडक्ट को थोड़ा डेवलप करके अच्छा करके और अधिक मतलब रेट पे बेचे तो भी इसका बिकेगा, क्योंकि भाई बड़ा है ये, है ना। तो कैसा होगा ना कि यही 2 रुपया कम में लगा देगा बड़ा वाला, तो ये छोटा वाला का बिकेगा नहीं बिकेगा, है। इसका कॉन्टेक्ट ज़्यादा होगा तो इसका ज़्यादा होगा। तो इसीलिए पूंजीवाद में बड़े जो पूंजीपति होते हैं ना, बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपति को खा जाते हैं। इसका भी ये सारा कुछ करके ये अपने अधीन कर लेगा दोस्तों। ठीक है, तो बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपति को खा जाते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। आगे आप क्या बोल सकते हो दोस्तों भाई कि पूंजीवाद जो होता है ना वो चारित्रिक तथा नैतिक पतन का कारण है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पूंजीवाद है ना वो चारित्रिक और नैतिक पतन का एक कारण भी हो जाता है। और पूंजीवाद बेरोजगारी को बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, पूंजीवाद क्या होता है, ये बेरोजगारी को बढ़ाता है और मशीनों से अधिक उपयोग के कारण इसको और बढ़ाए दोस्तों। और पूंजीवाद में क्या होता है ना कि जब फैक्ट्री चल रहा है, दुकान चल रहा है, तो इसमें अधिक से अधिक
क्या होता है कि बड़े बड़े मशीनों में काम होती है दोस्तों। तो बड़े बड़े जब मशीन लगेंगे तो श्रमिकों की कमी होगी, यानी कि वहाँ पे एक लोग कोई काम हो रहा है तो उस मशीन पे 2 लोगों को लगा दिया गया, भाई वो मशीन चलाओ तुम। तो भाई जहाँ पे काम 100 लोगों को करना था वहाँ पे मशीन 2 लोगों से करवा ले रही है। तो भाई इसमें तो होगा ही, बेरोजगारी तो एक तो कारण बनेगा ही है ना। तो आप बोल सकते हो बेरोजगारी को बढ़ाना, और ये मशीनों से अधिक उपयोग होता है ताकि अधिक उत्पादन हो। मशीन इसलिए लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माल तैयार हो, लेकिन उसमें चलाने के लिए भाई 2 ही लोगों को आवश्यकता है तो वहाँ 2 ही लोग रखी जाती है। 3 लोगों की आवश्यकता हो तो 3 लोग रखी जाती है, 5 लोगों की चाहिए तो 5 लोग रख सकती है। यानी कि अगर वहाँ पे 10,000 का माल बन रहा है, 10,000 मतलब लोग लग सकता है उसमें, लेकिन वहाँ पे मात्र 100 लोग वहाँ पे काम करके उस काम को निपटा रहे हैं, यानी कि मशीनों की सहायता से। और मशीनों की सहायता से बेरोजगार भी बढ़ रही है दोस्तों। यहाँ पे भाई ज़्यादा काम मशीन से हो जा रहा है ना। तो आप इस प्रकार से पूंजीवाद के कारण में बता सकते हो बेरोजगारी भी दोस्तों। क्या होता है इसमें कि मालिक भी तो कोई एक व्यक्ति होगा, अब उसी के अंदर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमारा पूंजीवाद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूंजीवाद है वो समझ में आ गया दोस्तों। बहुत ही आसान शब्दों में ना आपको बताया भाई जो पूंजीवाद है वो क्या है दोस्तों। इसमें जो होता है ना वो निजी स्वामित्व होता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, और अधिक से अधिक इसका उद्देश्य जो होता है वो लाभ प्राप्त करना होता है दोस्तों, है ना। अपना लाभ हो, मेरा बिजनेस चले, मैं कैसे आगे जाऊं, यही सब चलती रहती है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों को शेयर करें।